नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में काम करने के दौरान एक मजदूर की हो गई मौत। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से बचाने का किया गया पूरा कोशिश। ग्रामीण और आसपास के लोगों ने गेट जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। 25,50,000 तय हुआ मुआवजा। कोयला चोरों ने रात्रि गश्ती के दौरान 3 CCL सुरक्षा कर्मियों के साथ किया मारपीट। CCL अस्पताल में चल रहा है इलाज। चोरों को खदेड़ने के दौरान किया गया हमला। और डीसी रामनिवास यादव ने सदर प्रखंड परिसर स्थित EVM वेयरहाउस का किया मासिक निरीक्षण। सुरक्षा कर्मियों को दिए खास दिशा निर्देश। CCTV कैमरा का देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे परिसर का किया भ्रमण। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा द्वारा कई खाता धारकों का खाता फ्रीज कर दिए जाने के विरोध में किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान 2 बजे तक धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि यूनियन बैंक गिरिडीह शाखा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ऐसे पीड़ित खाता धारक पहुँच रहे हैं जो अपने खातों में जमा राशि की निकासी हेतु वर्षों से चक्कर काट रहे हैं। बैंक अधिकारी हर बार एक ही बात दोहराते हैं कि आपके खाते में किसी ने साइबर क्राइम का पैसा भेज दिया होगा, इसी कारण ऊपर से खाता फ्रीज कर दिया गया है। कॉल सेंटर से संपर्क करिए और 1 सप्ताह बाद आइए, लेकिन जब खाता धारक 1 सप्ताह बाद लौटते हैं तो फिर वही बात दोहराई जाती है। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि बैंक अधिकारी ना तो यह बताते हैं कि किसने पैसा भेजा, कब भेजा और कितना भेजा, और ना ही यह स्पष्ट करते हैं कि खाता धारक स्वयं किसी अज्ञात व्यक्ति को अपने खाते में पैसा भेजने से कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं स्वयं भी उक्त बैंक का एक पीड़ित खाता धारक हूं, जो पिछले 15 महीनों से राशि की निकासी हेतु बैंक का चक्कर काट रहा हूं। धरना में पार्टी के संयोजक दासो मुर्मू, जहांगीर अंसारी, जोसिल मरांडी, बसिया टुड्डू, बड़की किस्को, घनश्याम पंडित, महादेव विश्वकर्मा, मालती देवी, अफसर खान, नवी अंसारी, थमी मंडल, टिप्पन ठाकुर, संजली हेब्रम, संतोष बसके, सबीना हेब्रम, धनेश्वर मरांडी, जागेश्वर ठाकुर, मनुअल हंसदा, भरत गोप, ममता कुमारी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। यूनियन बैंक ऑफ गिरिडीह शाखा में जो लोग पैसा जमा किए हैं, उनमें से बहुत सारे ग्राहकों को यह कहा जा रहा है कि आपके खाता में साइबर क्राइम का कुछ पैसा आ गया है, इसलिए आपके खाता को फ्रीज कर दिया गया है। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई किसने पैसा भेजा, कहता है मालूम नहीं। कब पैसा भेजा, मालूम नहीं। ग्राहक का उसमें क्या कसूर है, मालूम नहीं। खाता फ्रीज कौन किया, ऊपर से ही फ्रीज कर दिया। कब खुलेगा हम नहीं कह सकते, हम यहाँ से लिख के भेज दिए हैं। इस तरह से काफ़ी लोग परेशान हैं और उनमें से एक मेरा भी खाता है जिसमें कुछ राशि जमा था। आज 15 महीना से सैकड़ों बार चक्कर लगा चरणबद्ध आंदोलन धरना से शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, बैंक वाले जो खाता धारकों का जमा पैसा नहीं दिया, तो बृहद आंदोलन गिरिडीह की धरती पर देखने को मिलेगा। अभी यूनियन बैंक के लोग क्या करते हैं, किसी संस्था के बड़े लोगों को पकड़ते हैं, जो वहाँ का अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, और उसको पकड़ के जो है हजार लोगों का खाता खुलवाते हैं। अभी जिला अधिवक्ता संघ जो है, अधिवक्ता वकीलों का जो संघ है, उसके अध्यक्ष सचिव से बात किए और हजारों वकीलों का खाता खुलवा दिए। उसी तरह से किसी सरकारी अधिकारी से बात करते हैं और सैकड़ों लोगों का खाता खुलवा देते हैं। किसी का पेंशन का पैसा, किसी का कुछ का पैसा हो, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि भाई 1000-2000 लोगों का पैसा जो है फ्रीज करके और यह चला जाएगा। इसलिए हम ग्राहक
और बैंक खाता धारकों से भी अपील करना चाहते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा में जो पैसा रखे हैं वो पैसा ले लीजिए, नहीं तो एक दिन जो है इसी नाम पर पैसा चला जाएगा। क्योंकि उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा मंगलवार को 12 बजे सिरसिया के प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। यहां इन्होंने ईवीएम वेयरहाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रख रखाव का जायजा लिया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा मासिक निरीक्षण दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिसर का अवलोकन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, व्यू हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटर रूम, तैनात सुरक्षा बलों के लॉगबुक, अग्निशमन यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं तथा कमरों के सीलिंग आदि का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सचेत व सक्रिय रहने के निर्देश दिए। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें।
हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने डीसी ऑफिस कार्यालय प्रकाश में मंगलवार को 1 बजे जनता दरबार लगाकर आमजनों की शिकायतों को सुना। बाद में समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब सैकड़ों से ज्यादा लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों ने जमीन विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, राशन, शिक्षा एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों पर अंचलाधिकारियों को तत्काल समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रत्येक मामले में फोन पर संबंधित अधिकारी से अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और पारदर्शी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। बनियाडीह में सीसीएल सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में घायल 3 सुरक्षा कर्मियों का इलाज मंगलवार को 9 बजे सीसीएल अस्पताल में कराया जा रहा था। मामले की जानकारी देते हुए घायल गार्ड रिंकू ने बताया कि सीसीएल की रात्रि गश्ती में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सूचना मिली कि सीपी साइडिंग में कोयला चोरों ने धावा बोल दिया है। सूचना पर गश्ती दल वहां पहुंचा और कोयला चोरों को खदेड़ने का काम किया गया। इसी दौरान कोयला चोरों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया और एक सुरक्षा कर्मी श्याम सुंदर को चोरों ने घेर लिया और उसे झाड़ियों में ले गए और मारपीट की। वहीं इस दौरान अन्य 2 जवानों के साथ भी मारपीट की गई। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घायल जवानों ने बताया कि 100 से अधिक की संख्या में कोयला चोर मौजूद थे। घटना में 3 जवान घायल हैं। बता दें कि सीसीएल के माइंस व रेलवे लोडिंग पॉइंट पर आए दिन कोयला चोर धावा बोलते हैं। पुलिस भी समय समय पर कार्रवाई करती है मगर कोयला चोरों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। कोयला चोरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अब ये सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। क्या घटना हुई है? रात्रि पेट्रोलिंग में हम लोग जैसे हर दिन पेट्रोलिंग करता है वैसा ही पेट्रोलिंग कर रहे थे तो साइडिंग से सूचना मिली कि यहाँ पे चोर चढ़ा हुआ है। तो चोर हम लोग गए वहाँ पे, लगभग 100 से ज़्यादा की संख्या में चोर चढ़ा हुआ था। तो भगाते भगाते मेरा जवान एक श्याम सुंदर महतो जो कि चोर के बीच में झाड़ी का फ़ायदा उठाते हुए श्याम सुंदर घेरा गया था, उसको घेर लिया गया था। जब उसको बचाने गए तो उसी के बीच में हम ही लोग पे मतलब हावी हो गया। उसको मार रहा था, उसके ऊपर पत्थर उठा रहा था। बड़ा सा पत्थर उठाने के बीच में लगा कि वो मतलब उसको मार देगा। तो वही हम लोग जब दौड़ के गए उसको बचाने के लिए तो वही बीच में हम लोग को मतलब जो है सो मारपीट करने लगा। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? हम लोग के 3 जन के साथ में मारपीट हुई है और बाकी वहाँ साइडिंग का जवान जो था उन लोग को भी घेरा गया था और सबको मतलब किसी तरह से वहाँ से निकल के और साइडिंग के बीच में आए, सूचना दी अपने अधिकारी लोग को और वहाँ से हम लोग को फिर यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू कुमार है। क्या हुआ? हम लोग यहाँ से गए तो साइडिंग में चोर चढ़ा हुआ था। वहाँ पर जाकर हम लोग खदड़े तो खंडिया तरफ खदड़ के उधर गए तो उधर उस साइड में तो उधर भी चोर लोग पूरा जथा में चढ़ा था। उन लोग को खदड़े तो कुछ झाड़ी में घुस करके हम लोग घेर के अगर के हमको 20-25 लाठी मारा, पटक भी दिया। ये लोग भी आया छुड़ाने के लिए, ये लोग को भी मार पीट किया, कपाल पर फाड़ दिया। और कितना का संख्या में चोर था? हमसे 100 से ऊपर होगा, 100-150 से। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर नाम। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए।
तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के राधा स्वामी संगठन के विरुद्ध पचम्बा थाना में दर्ज केस संख्या 100/25 मामले में जांच के लिए मंगलवार को पचम्बा पुलिस राधा स्वामी संगठन कार्यालय पहुंची। मौके पर संगठन के आरोपी प्रदेश प्रभारी मुकेश सिन्हा और जिला प्रभारी अनीसा सिन्हा तो मौजूद नहीं थे, लेकिन संगठन के निगरानी पदाधिकारी सुबोध सिंह से पचम्बा थाना के जांच पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार ने पूछताछ किया। इस दौरान सुबोध सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी दोनों संगठन बैठक में शामिल होने के लिए पटना गए हुए हैं। उनके आने के बाद आरोप से संबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल मामले में पचम्बा थाना पुलिस के क्रिश्चियन हिल स्थित राधा स्वामी संगठन के कार्यालय में पहुंचते ही संगठन के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आरोपी मुकेश सिन्हा और अनीसा सिन्हा कब वापस आते हैं और पचम्बा थाना पुलिस के समक्ष अपना पक्ष क्या रखते हैं। मुफस्सिल थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इसके पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैरागी निवासी डेगलाल कुमार वर्मा और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बगरा निवासी पंकज कुमार वर्मा है। बताया गया कि दोनों आरोपी मोबाइल चोरी घटना को अंजाम दे रहा था। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां से सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे के ताराटांड के ग्रामीणों ने ताराटांड में सरकारी शराब दुकान का स्थान बदलने की मांग की है। इसको लेकर दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षरित आवेदन मंगलवार को 2 बजे उपायुक्त गिरिडीह को दिया गया। उपायुक्त के दिए आवेदन के अनुसार गिरिडीह टुंडी मुख्य सड़क पर ताराटांड पंचायत भवन के समीप एक लाइन होटल के सामने में सरकारी शराब दुकान खुलने की सूचना प्राप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि जहां सरकारी शराब दुकान खुलने की सूचना प्राप्त है वह मुख्य सड़क के महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके 100 मीटर की दूरी पर ताराटांड पंचायत सचिवालय, 50 मीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी केंद्र एवं बच्चों का बेसिक स्कूल तथा सरकारी शराब दुकान से 250 मीटर की दूरी पर +2 उच्च विद्यालय ताराटांड अवस्थित है। कहा गया कि यहां सरकारी शराब की दुकान खुल जाने से स्कूली बच्चों एवं महिलाओं के लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकती। सरकारी शराब दुकान से होकर ही आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों समेत बेसिक स्कूल एवं +2 उच्च विद्यालय ताराटांड के छात्र छात्राओं का
आना जाना लगा रहेगा, जबकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए यह क्लस्टर पंचायत है। यहाँ पंचायत भवन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का हमेशा आना जाना लगा रहता है, जिससे महिलाओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने सरकारी शराब दुकान का स्थान बदलने के लिए उपायुक्त को आवेदन देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि उत्पाद अधीक्षक, गांडे विधायक, अंचल अधिकारी एवं बीडीओ को दिया गया है। आवेदन में ताराटांड पंचायत की मुखिया, पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार अग्रवाल समेत अभिमन्यु राणा, मोहम्मद मुख्तार, रीना देवी, यशोदा देवी, कामती देवी, रीता देवी, गीता मुनि मुर्मू, कुंती देवी, ललिता देवी, कौशल्या देवी, पूनम देवी, सोनिया देवी, किरण हंसदा, बुधनी देवी, मुन्नी मुर्मू, शकुनी देवी, प्रियंका किस्कू, मंगोली टुडू, रिंकू रानी समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि व अन्य स्थानीय लोगों का हस्ताक्षर अंकित है। उदनाबाद स्थित शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में काम कर रहे मजदूर की एक हादसे में मौत और इस पर हुए हंगामे के बाद सोमवार को 11 बजे 25,50,000 मुआवजा तय हुआ। बताया गया कि उदनाबाद निवासी 25 वर्षीय मुकेश वर्मा और लालू रोज की तरह फैक्ट्री के ओपन कास्ट यूनियन में काम कर रहा था। इसी दौरान सोमवार रात को हुए हादसे में इसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद साथी मजदूरों ने और फैक्ट्री प्रशासन ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में फैक्ट्री गेट पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक परिवार को उचित मुआवजा और आश्रित को स्थानीय नौकरी देने की मांग उठाई। हंगामा बढ़ता देख स्थिति तनावपूर्ण होती गई। सूचना पाकर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने के साथ फैक्ट्री प्रबंधन और मृतक परिवार के बीच वार्ता शुरू कराई, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से 25,50,000 मुआवजा देने की बात कही गई। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, दिलीप उपाध्याय, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रंजीत राय, उप प्रमुख कुमार सौरभ समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ये घनघोर लापरवाही है। सुरक्षा नाम का कोई चीज नहीं है। सिर्फ यहाँ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। आप प्लांट लगाए, रोजगार दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जान ले लेके हम लोगों को, स्थानीय लोगों को मार मार के आप प्लांट चलाओगे। हम आग्रह करते हैं सरकार से, स्थानीय प्रशासन से और फैक्ट्री मालिक से, सर्वप्रथम फैक्ट्री मालिक से, कि आप अपने प्रबंधक को निर्देशित करिए कि सेफ्टी मैनेजर नियुक्त हो, सेफ्टी को पुरजोर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, और अन्यथा हर महीना दुर्घटना होगा और हमारे स्थानीय युवा मर रहे हैं, किसी का घर उजड़ रहा है। ये बहुत गलत बात है ये सिस्टम को। लेकिन यहाँ न सुरक्षा अधिकारी है, न सेफ्टी के यहाँ कुछ व्यवस्था है, न इक्विपमेंट है, न लेबर को देखा जाता है। अब नशे के हालत में अगर बता रहे हैं यहाँ के प्रबंधक लोग कि नशा करता है, तो आपके गेट वाले क्या कर रहे हैं? मशीन है, चेक करिए। आप उस ऐसे लोगों को क्यों आप अंदर लेते हैं? और लेते तो दुर्घटना को खुद आमंत्रित कर रहे हैं। आप रोजगार देने के नाम पर कम पैसों में खटा के और किसी भी तरह से काम ले रहे, तो ये आपकी लापरवाही, आपकी जिम्मेवारी बनती है। एक सिस्टम बना लिया है। जी बिल्कुल। हाँ, हर बार हम लोग 2 महीना 3 महीना में यहाँ बैठते हैं और यही होता है कि हल्ला गुल्ला होता है, थक जाते हैं। वो पुलिस का दोष दिखा के स्थानीय ने अपने प्रभाव से जो पैसा होता है, मापदंड होना चाहिए, वो तो मिलता नहीं है, तय कर लेते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये अपने सिस्टम को नहीं सुधारना चाह रहे हैं। मैं यहाँ के प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस पर थोड़ा कार्रवाई करे। लेबर अफसर की बात रहा, कभी लेबर अफसर न निरीक्षण के लिए आते हैं यहाँ पे, न मजदूरों से वो बात करते हैं, न देखते हैं कि क्या स्थिति है मजदूरों की यहाँ पे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।